So dear students, in this video lecture we will do some important problems related to change of variables. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हमारा इसी टॉपिक पे था, चेंज ऑफ वेरिएबल्स पे हमने कुछ क्वेश्चंस किया था. टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो कुछ क्वेश्चंस हम और भी करते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to a and integration 0 to root under a square minus y square x square plus y square dx dy by changing into पोलर कोऑर्डिनेट्स. इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हुए हमें सॉल्व करना है. क्लियर? तो हमने क्या किया था, कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करने के लिए x को r cos थीटा से रिप्लेस किया, y को r sin थीटा से एंड dx dy को r dr d थीटा से. क्लियर? और लिमिट्स के लिए क्या किया था, हमने ग्राफ ड्रॉ किया था. तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन, ये वैल्यू यहाँ पे y8 मींस x गिवन है. सो दिस इज x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. नेक्स्ट वन इज y. सो दिस इज y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू a. ये हमारे पास चार इक्वेशन है, इससे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश. क्लियर? नाउ x इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या है, y एक्सिस. x इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या होता है, y एक्सिस. क्लियर? एंड नेक्स्ट वन x इक्वल्स टू, ये कंप्लीट हो गया. नाउ x इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. इसका मीनिंग क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स जब आप यूज करोगे तो क्या मिलेगा, ये x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. y स्क्वायर को लेफ्ट में लाओ, देन इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. किसका इक्वेशन है ये, सर्किल का इक्वेशन है. और सेंटर कहाँ है, 0 0. मींस इट कैन बी रिटन एज x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. a स्क्वायर मींस r स्क्वायर. तो क्या हुआ यहाँ पे, सेंटर 0 0 और रेडियस क्या हुआ, a हुआ. मींस वैसा सर्किल है इसका सेंटर 0 0 पे है, मींस ओरिजिन पे है, और a रेडियस से हमें सर्किल बनाना है. सपोज योर दिस डिस्टेंस इज a, देन योर सर्किल बिकम्स दिस वन. क्लियर है? ये हमारा x इक्वल्स टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का ग्राफ बना लिया. नेक्स्ट वन y इक्वल्स टू 0. y इक्वल्स टू 0 मींस x एक्सिस. y इक्वल्स टू 0 का मीनिंग x एक्सिस एंड y इक्वल्स टू a. अगर यहाँ a रेडियस से सर्किल बना रहा है तो y एक्सिस पे भी ये a पॉइंट पे ही कट करेगा. क्लियर? और y इक्वल्स टू a मींस y इक्वल्स टू a का लाइन क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस. देन व्हाट विल बी योर क्लोज्ड रीजन, सो क्लोज्ड रीजन विल बी दिस वन. वेरी सिंपल, ये हमारा क्लोज्ड रीजन है. अब हम इसको क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे. पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, when you will change this into polar coordinate then we have to put x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. then ये वैल्यू क्या था हमारा, y equals to 0 था और y equals to root under x equals to 0 and x equals to root under a square minus y square. इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x equals to, so x equals to root under a square minus y square. इस इक्वेशन को अभी हमने सॉल्व किया था तो क्या मिला था, x square equals to a square minus y square. That is x square plus y square equals to a square. अब हमें क्या पुट करना है, x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. Put this, so we have r square cos square theta plus r square sin square theta equals to a square. Taking r square common, so it becomes cos square theta plus sin square theta equals to a square. So r square cos square plus sin square 1, this is a square. It
मीन्स r इक्वल्स टू a। रेडियस क्या मिला हमारा a। तो जब पोलर कोऑर्डिनेट में आप चेंज करोगे तो वहां भी रेडियस हमारा क्या मिलेगा, a मिलेगा। क्लियर? इट मीन्स योर रेडियस विल बी a। एक हम दूसरा ड्रॉ करें और ड्रॉ करोगे फिर भी आपका यही सेम थिंग मिलेगा। इस r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to a। अब थीटा देखते हैं, थीटा क्या होगा हमारे पास, दिस वन इज योर क्लोज्ड रीजन, तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा यहाँ जाएगा, दिस इज 0 और इस लाइन को क्या बोलते हैं, π/2 बोलते हैं। क्लियर? ये 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, π/2 पे एंड होगा। क्लियर? सो बता दे, इट मीन्स हमारा फाइनली क्या मिला, वैल्यू r इक्वल्स टू r वेरीज फ्रॉम, ऐसे लिखें, r वेरीज फ्रॉम 0 to a एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2। कब? जब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज किया। क्लियर? नाउ पुट करें वैल्यू, इंटीग्रेशन x की जगह में पुट करना है r cos थीटा, देन इट बिकम्स r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y की जगह r sin थीटा, सो दिस इज r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इन प्लेस ऑफ dx dy वी हैव r dr dθ। r की लिमिट 0 to a और थीटा की लिमिट 0 to π/2। क्लियर? वेरी सिंपल। अगेन r स्क्वायर से यहाँ कॉमन हो गया, अभी हमने सॉल्व भी किया इस टाइप का, 0 to π/2, 0 to a, टेकिंग r स्क्वायर कॉमन, देन इट बिकम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज r dr dθ। Now it becomes 0 to π/2, 0 to π/2 and this is 0 to a, cos square plus sin square 1, so it becomes r square into r dr and dθ। r square into r, that is r cube, so integration 0 to π/2, integration 0 to a, it becomes r cube dr and dθ। now r cube का इंटीग्रेशन क्या होगा, r4/4, so it becomes integration 0 to π/2 and integration of r cube dr, that is r4/4 and limit 0 to a and limit 0 to a, this is dθ, which becomes integration 0 to π/2, लिमिट पुट करोगे अपर लिमिट a, देन दिस इज a4/4 और r की जगह 0, देन दिस इज 0 एंड दिस इज dθ। So it becomes integration 0 to π/2 a4/4 into dθ। a4/4 is constant, so इसको आप बाहर पुट कर लो, a4/4 इंटीग्रेशन दिस इज dθ एंड 0 to π/2, so a4/4 integration of dθ will be theta and this is 0 to π/2, so it becomes a4/4 and theta is π/2 minus 0, that is a4 pi upon 8। दिस इज अवर फाइनल आंसर, a4 pi upon 8। तो बहुत ही सिंपल है, हमने क्या किया, ओवरऑल जो भी लिमिट गिवन था उसकी हेल्प से हमने ग्राफ बना लिया। ग्राफ में देख लिया कि रेडियस क्या है, सेंटर क्या है। जब पोलर में चेंज किया तो पोलर में चेंज करने से हमें ये मिल गया कि रेडियस क्या है, कहाँ से वेरी कर रहा है, और थीटा भी क्या है। तो थीटा क्या हमारा 0 to π/2, रेडियस 0 to a। बहुत सिंपल है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर स्टूडेंट्स, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 एंड इंटीग्रेशन 0 to √2x - x² x dy dx upon x² plus y²
बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो इसका कर्व क्या है, ये x है तो y का वैल्यू होगा, मीन्स दिस इज y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकेंड ग्राफ है x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। इन चार इक्वेशन से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वन इज y इक्वल्स टू 0, क्लियर, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस। y equals to 0 means x axis, y equals to 0 y equals to 0 means x axis, this one, next one x equals to 0 means y axis, here x equals to 2, suppose हमने x equals to 2 unit, this one 2 unit, x equals to 2 means y axis के पैरेलल लाइन, एंड ये कंप्लीट एक ये रह गया, इसको चेक करते हैं। दिस इज y इक्वल्स टू रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन वी हैव y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इन टर्म्स को लेफ्ट में लिखोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। नाउ अब इसको हम सर्किल के इक्वेशन पे फिट करने की कोशिश करते हैं। देन दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हो, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हमने एक बार 1 ऐड किया, एक बार 1 सब्ट्रैक्ट किया। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये x माइनस a का होल स्क्वायर पे सेट हो जाएगा। मीन्स दिस टर्म कैन बी रिटन एज x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। So it becomes x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 को हमने राइट में पुट किया 1। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विद द इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या होता है सर्किल का इक्वेशन, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो सेंटर क्या होता है ऐसे केस में, a कॉमा b, तो यहाँ पे सेंटर क्या होगा 1 कॉमा y में नहीं है तो y को क्या लिख सकते हो, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, then center 1 comma 0 and radius is 1. Clear? So in this case we have center at 1 comma 0 and radius 1 unit. Clear? Radius 1 unit. अब इससे हम ग्राफ बना ले। 1 कॉमा 0 पे सेंटर होगा, सपोज दिस इज योर 1, तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे 1 कॉमा 0 कोऑर्डिनेट्स में 1 कॉमा 0। अब यहाँ 1 सेंटर से 1 रेडियस का हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो लेफ्ट साइड में 1 यूनिट, राइट साइड में 1 यूनिट, मींस दिस वन। क्लियर? ये हमारा सर्किल हो गया। अब क्लोज्ड रीजन क्या होगा, दिस एक्सिस और ये हमारा लाइन का इक्वेशन, दैट इज 2। सो अवर क्लोज्ड रीजन विल बी दिस वन, सो इज अवर क्लोज्ड रीजन। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, देखो, put x equals to putting x equals to r cos theta and y equals to r sin theta। तो ये इक्वेशन क्या मिलेगा, y equals to root under 2x minus x square, after squaring it becomes y square equals to
2x minus x square, so it becomes x square plus y square equals to 2x. माइनस एक्स स्क्वायर को हमने लेफ्ट साइड में पुट किया. नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू r cos थीटा, देन इट बिकम्स r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into r cos थीटा. So it becomes r square cos square theta plus r square sin square theta equals to 2 into r cos theta. Taking r square common, so it becomes cos square theta plus sin square theta into 2r cos theta. Cos square plus sin square will be 1, so r square equals to 2r cos theta. R cancel, so it becomes r equals to 2 cos theta. जब इसे हम चेंज करेंगे पोलर में तो रेडियस हमारा क्या मिला, r equals to 2 cos theta. इट मीन्स ये रेडियस हमारा r 2 cos theta भी हो जाएगा और थीटा क्या मिलेगा इस केस में, थीटा गोज टू 0 to पाई बाय 2. यहाँ से यहाँ कवर करेगा. इट मीन्स नेक्स्ट वन मिटाते हैं इसको. सो वी हैव r इक्वल्स टू, हमने फाइनली हमें क्या मिला, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. देन इट becomes this one, and this is r equals to 2 cos theta. It means r varies from 0 to 2 cos theta and theta varies from 0 to pi by 2. Clear? So finally r varies from r varies from r varies from 0 to 2 cos theta. R varies from 0 to 2 cos theta and theta varies from 0 to pi by 2 and theta varies from 0 to pi by 2. अब ये वैल्यू पुट कर दें और हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें. सो द गिवन इंटीग्रल बिकम्स इंटीग्रेशन नाउ 0 to 2 cos theta and this one is 0 to pi by 2. x की जगह पे हमें पुट करना है r cos theta, dx dy की जगह पे r dr and d theta. x square means r square cos square theta plus r square sin square theta. So it becomes integration 0 to pi by 2 integration 0 to 2 cos theta and r cos theta and r dr d theta. Cos square plus sin square 1, when we will take common, then this r square into, एक स्टेप और लिख दें, cos square theta plus sin square theta. So it becomes 0 to pi by 2 and this is 0 to 2 cos theta. This is r square cos theta dr d theta and r square common, then this is only r square, that is cos square plus sin square will be 1. So finally we have integration 0 to pi by 2 integration 0 to 2 cos theta r square cos theta dr d theta and root under r square means r cancel. So it becomes 0 to
pi by 2 and 0 to 2 cos theta, and here is r cos theta dr and d theta, r cos theta dr d theta। यहाँ थीटा है तो पहले हम r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, देन इट बिकम्स 0 to pi by 2 इंटीग्रेशन r dr, and this is cos theta d theta। Therefore integration 0 to pi by 2 and integration of r dr, that is this is 0 to 2 cos theta, integration of r dr will be r square by 2 and this is 0 to 2 cos theta d theta। So integration 0 to pi by 2, r की जगह जब अपर लिमिट पुट करोगे then it becomes 2 cos theta का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 0 पे ये वैल्यू 0 इंटू cos theta d theta, which becomes integration 0 to pi by 2, 2 to the 4, that is 4 cos square theta upon 2 into cos theta d theta, 2 to the 4, so it becomes 0 to pi by 2, and this is 2 cos q theta and d theta। Now we have to integrate cos q theta, so integration 0 to pi by 2 को हमने बाहर लिखा, कांस्टेंट है, एंड दिस इज cos q थीटा d थीटा। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है और सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 एंड cos n थीटा d थीटा, इट इज इक्विवेलेंट टू n minus 1 into n minus 3 into n minus 5 so on, and this is n into n minus 2 into n minus 4 and so on। और अगर यहाँ पे ये इवन होगा तो यहाँ से पाई बाई 2 मल्टीप्लाई होगा into pi by 2 only when n is even। ये फॉर्मूला है। अगर n का वैल्यू 2 होगा 4 होगा तो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई होगा, बट अगर n का वैल्यू अगर 1 होगा 3 होगा 5 होगा तो ये पाई बाई 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा n का वैल्यू 3 है, ऑड है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख लें। दिस इज n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 3 करोगे तो 0, मीन्स हम यहीं स्टॉप हो जाएंगे। 3 माइनस 1 एंड अपॉन यहाँ 3 से स्टार्ट होगा 3 इंटू 3 माइनस 2, इसके आगे जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये टर्म्स हमें नहीं लेना है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 2 इंटू 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 2 will be 1. So finally our answer will be 4 upon 3. This is the final answer of this double integration. Clear? तो सिंपल है, हमने चेंज ऑफ वेरिएबल्स में काफ़ी क्वेश्चंस किया है, एग्जामिनेशन में कंटिन्यूसली हर एक सेमेस्टर में पूछते आ रहा है रेगुलर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।